विशाल अपने काम से काम रखने वाला एक ऐसा लड़का था जो कॉलेज के दिनों में ही ये तय कर चुका था कि उसे मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पैकेज पर जॉब करनी है, खूब रुपया कमाना है और इसी से वो ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हुए सुकून से रह सकता है। उसके हिसाब से एक कामयाब जिंदगी जीना ही किसी भी मनुष्य के लिए असली सुख हो सकता है। भगवान बुद्ध का ये उपदेश हमेशा उसके दिमाग में रहता था कि हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए, मगर भूत या भविष्य की चिंता किए बगैर उपदेश प्राप्ति के लिए इस यात्रा में आने वाले हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। तो हमारे जीवन में उद्देश्य प्राप्ति की यह प्रक्रिया हमें निश्चित ही सुख का अनुभव करवाएगी। विशाल ने इसी बात को अमल में लाकर अपना हर पल खुशी खुशी इस प्रयास में लगा दिया। रिजल्ट भी उसके मन मुताबिक निकला। कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन में ही उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी से बढ़िया सा ऑफर मिल गया। विशाल बहुत खुश था। उसने अपना लक्ष्य जो हासिल कर लिया था, मगर जब उसने अपना जॉब स्टार्ट किया तो कुछ ही दिनों में उसका मन और शरीर थकने लगा। वो जिस जॉब को पाने के लिए सालों तक मेहनत करता रहा था, आज उसे उसी जॉब में वो खुशी, वो शांति नहीं मिल रही थी जो असल में वो पाना चाहता था। अब ना तो उसे काम करने में ही ज्यादा मजा आ रहा था और ना ही अब उसके मन में आगे के जीवन को लेकर कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा ही बची थी। कुल मिलाकर उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो सपने देखना ही भूल गया है। आखिर उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल ही गया था, है ना? फिर सपने देखने की इच्छाएं पालने की कोई वजह भी तो नहीं थी। तो क्या यही विशाल के लिए सुख था? इच्छाओं का खत्म हो जाना, मन का वश में हो जाना। सही मायनों में इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? फिर विशाल खुश क्यों नहीं था? आप सबके मन में जिस तरह से ये प्रश्न उठ रहा है, विशाल के मन में भी बार बार ये सवाल आने लगा। जब उसे कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो उसने भगवान बुद्ध को याद करते हुए मन ही मन पूछा, क्या मैंने उद्देश्य प्राप्ति में कोई गलती कर दी? मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूं और ना ही मुझे मेरे पास्ट यानी भूत को लेकर कोई पछतावा है, फिर भी मैं अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। अपनी लाइफ को वैसे एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं जैसे मैंने सोचा था। जिस सफलता को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आज उसे पाकर वही मन अशांत क्यों है? भगवान, क्या अपनी मनचाही सफलता को पा लेना सुख नहीं? भगवान बुद्ध ने विशाल के प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया जिसने विशाल की बेचैनी को तुरंत दूर कर दिया। उस उत्तर को जानकर हम में से भी कई लोगों के मन में आ रही शंकाओं का समाधान हो सकता है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? यह भगवान बुद्ध कहते हैं, सुख का संबंध तो अंतर मन से है। जब तक हमारा मन सुख का अनुभव न करे तब तक कोई भी भौतिक साधन हमारे लिए सुख नहीं जुटा सकते। जो सुख हम इस बाहरी दुनिया में खोजते हैं वो हमें कभी भी भौतिक साधनों के जरिए नहीं मिल सकता। तुम्हें सच में सुख चाहिए तो मन का सुख तलाशो। तो क्या अपने उद्देश्य को पा लेना सुख नहीं है? तुम्हारा उद्देश्य यदि तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ समाज कल्याण में भी सहायक है तो अवश्य ही वो तुम्हें सुख प्रदान करेगा। मन को शांत रखते हुए अपने कार्यों को प्रेम पूर्वक करो। जिसे पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, अब उससे आनंद प्राप्त करने का समय है। व्यर्थ चिंतन में मन को ना लगाओ। हमेशा ये बात याद रखो, जो है इसी पल में है। ना इससे पहले वाला पल तुम्हारे वश में हो सकता है और ना इस पल के बाद आने वाला पल तुम्हारे वश में होगा। यह ध्यान रखते हुए जब तुम हर पल का आनंद लोगे तो अवश्य ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। विशाल, जो हम लोगों जैसा ही आधुनिक युग का एक नौजवान था, भगवान बुद्ध की बातों को कहां तक समझ सकता था भला? कहते हैं ना, बुद्ध के उपदेश सुन लेना आसान है पर उन्हें समझकर अमल करना मुश्किल है, और स्वयं बुद्ध हो जाना तो नामुमकिन ही है। हम अक्सर उपदेश सुनकर भी उनसे उसी तरह से सीख प्राप्त करते हैं जो हमारे अनुकूल हो। विशाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले दिन से विशाल ने भगवान बुद्ध की कही बातों को फिर अपने मन में दोहराना शुरू कर दिया। मन के सुख को तलाश करो, और इस बात को गांठ बांधकर वो हर एक काम में अपने मन का सुख ढूंढने लगा। नए दोस्त बनाए, ऑफिस में सभी लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। पहले वो हर समय अपने काम में व्यस्त रहता था क्योंकि अब उसे ज्यादा शोहरत और ज्यादा दौलत कमाने की चाहत थी। अब वो अपने काम के साथ साथ आसपास के माहौल को भी इंपॉर्टेंस देने लगा था। अब उसका एम केवल बेस्ट एम्प्लॉय बनकर अप्रेजल कमाना नहीं था, बल्कि अब वो सच में अपनी जॉब को, अपने ऑफिस के लोगों को और वहां के माहौल को एंजॉय करने लगा था। इसी बीच उसकी नजर ऑफिस में काम करने वाली उसकी कॉलीग संजीवनी पर पड़ी। उसने संजीवनी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और संजीवनी ने विशाल के खुश मिजाज व्यवहार को देखकर तुरंत ही उसे अपना दोस्त बना लिया। हंसते हुए लोग भला किसे पसंद नहीं आते? विशाल को फिर से भगवान बुद्ध की कही हुई बात याद आने लगी, अपने मन के सुख को तलाश करो। विशाल अब बहुत खुश था। उसे लगने लगा अब तो उसे मन का सुख मिल ही गया। लोग उसे पसंद करते हैं, उसका काम भी अच्छा चल रहा है। अब तो उसे संजीवनी जैसी खूबसूरत दोस्त भी मिल गई है। विशाल को संजीवनी के साथ बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के और करीब आने लगे। अब विशाल संजीवनी के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस करने लगा था। उसे लगा उसे संजीवनी को प्रपोज कर देना चाहिए। संजीवनी से ज्यादा मन का सुख उसे भला कौन दे सकता है? प्रेम से बड़ा तो कोई सुख नहीं। और ये सोचकर उसने संजीवनी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मगर जरूरी तो नहीं कि जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसा ही होता रहे। ये समय था विशाल के लिए एक और सबक का। क्या था विशाल का अगला सबक? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।